have to share screen again. Didi, after his bhajan. Krishna, 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 तुम बिन रहो ना जाए, तुम बिन रहो ना जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, प्यारे दर्शन दीजो आए। जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, आकुल व्याकुल फिर रैन दिन, बिरह खले जो बिरज खले जो प्यारे दर्शन दीजो आए, दर्शन दीजो आए, दर्शन दीजो आए, प्यारे दर्शन दीजो आए। जैसे अभी भैया ने गाया, बिरह 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 आँखिए, बिरह तू सुल्तान, किस लिए वो पुकार रहे हैं? दर्शन। ये बाबा फरीद जी का श्लोक है। आप जी रूहानियत के सुंदर राज को आप जी रूहानियत के सुंदर राज को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह एक सुहागन पत्नी अपने प्यार में पति से बिछुड़ जाती है, इस बिछुड़े का दुख, इस विरह की पीड़ा, यह तड़प, यह विरह बाबा फरीद जी हमें समझा रहे हैं। आपका भाव है आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से जब बिछड़ जाती है, यह बिछुड़े का दुख, यह विरह की पीड़ा उसे सहन नहीं होती। जब जीव की परमात्मा के प्रति
इतनी गहरी भक्ति हो जाती है कि वह अपने आप को परमात्मा में खो देता है और उसे परमात्मा के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। अपना सुध बुध सब खो देता है। उस सच्चे भक्ति को सच्चा प्रेम कहते हैं और इस सच्चे प्रेम में ही विरह की तड़प उठती है, जुदाई का दुख होता है और यह तड़प, यह सच्चा प्रेम नाम भक्ति द्वारा ही प्रकट होता है। असल में हमें समझने की जरूरत है कि हम ना तो यह शरीर है ना ही मन है, हम एक पाक पवित्र आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी परमात्मा की तरह निर्मल है, अविनाशी है, आनंद रूप है। लेकिन इस मन और इंद्रियों का साथ लेने के कारण ये अपना असल भूल चुकी है, इसीलिए ये दुखी है। हम भी उस परमात्मा की तरह साफ कपड़ों के जैसे निर्मल थे, लेकिन निर्मल रूह, निर्मल आत्मा बिना कर्म किए इस संसार में नहीं रह सकती और इसीलिए इस पर कर्मों की मैल चढ़ती रही और यह अपने असल को भूल गई। हम विचार करें, जब एक चुंबक के आगे एक सुई को रख दे तो क्या हाल होता है? सुई तो अपने आप ही चुंबक को चिपक जाती है, उसे बोलना नहीं पड़ता। अब हम देखें, अगर हम सुई पर एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं तो क्या सुई चुंबक के तरफ खींचेगी? खिंचाव तो जरूर महसूस करेगी, लेकिन चिपकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब उस पर बोझ पड़ गया है। खिंचाव तो है, पर बोझ के कारण वह चुंबक से नहीं चिपक सकती। इसी तरह हमारा हाल है। आत्मा परमात्मा की तरफ खिंचाव तो जरूर महसूस करती है, लेकिन कर्मों का बोझ होने के कारण वह परमात्मा में नहीं समा सकती। अब इन मन इंद्रियों के बंधनों से हम कैसे मुक्त हो? हम अपने आप को पवित्र कैसे करें, निर्मल कैसे करें? जब तक हमारे दिल पर कोई गहरी चोट न लगे, हम इनसे मुक्त हो ही नहीं सकते। शहद पर बैठी मक्खी बिना उड़ाए नहीं उड़ती। यह चोट केवल और केवल मालिक के सच्चे प्रेम के हाथों से ही लग सकती है। सभी संतों महात्माओं ने मनुष्य जीवन की असलियत हमें समझाई है कि यह संसार, यहाँ के शक्लों पदार्थों का प्यार हमें इससे बांध कर रखता है, जन्म मरण के चक्कर में बांध कर रखता है, 84 के दुखदायी चक्कर में बांध कर रखता है। लेकिन परमात्मा और उसके सच्चे नाम के साथ प्यार हमें इससे छुड़ाकर परमात्मा में समा सकता है। तो दुनिया खाती है, पीती है, रंग रलियों में मस्त रहती है और रातों को खराटे भरती है, लेकिन विरही आत्मा रो रो कर रातें बिताती है। उसके दिल में जुदाई का दुख है, उसकी आंखों में नींद है ही नहीं। वह अपने प्रियतम के एक दर्शन के लिए तड़पती रहती है। भाव यह है कि शारीरिक सुखों के कोई भी साधन विरही प्रेमिका का दिल बहला नहीं सकती। यह विरह असल में है क्या? जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, उससे एक क्षण मात्र की, एक पल भर की दूरी, वह जुदाई का जो दुख होता है, जो तड़प होती है, उसका अनुभव, उसे ही हम विरह कहते हैं। विरह सच्चे प्रेम की जागृत अवस्था है। विरह एक दर्द भरा अनुभव है,
जब हम परमात्मा में वापस समा जाते हैं तब कोई दुख होता ही नहीं। उससे पहले हमें उस दुख को सहना पड़ता है, हम इससे बच नहीं सकते। पांचवी पातशाही जी अपने दिल की हाल बताते हैं। एक निमक जे बिखरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बरिया। निमक यानी आंखें झपकने जितना समय, अगर बिछोड़े का इतना सा समय लाखों करोड़ों अरबों वर्षों जैसा लगे तो उसे कोई कैसे सहन करेगा। मानो जीते जी मर गए। गुरु रविदास जी फरमा रहे हैं, रविदास मोरे मन लगे हो, राम प्रेम को तीर। राम रसायन जो मिले तो हरे हमरो पीर। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा के प्रेम का तीर मेरे दिल में चुभ गया है, मेरे हृदय में लग गया है। मेरी पीड़ा तो तब भी दूर हो सकती है जब प्रियतम परमात्मा के मिलने की औषधि मुझे मिले। असल में यह विरह ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इसके बिना कोई परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। बाबा फरीद जी ने तो इसे विरह तू सुल्तान कह दिया है। विरह की ये जो पीड़ा है प्रभु के मिलाप के मार्ग में वही दर्जा है जो एक सुल्तान का, एक राजा का अपने राज्य में होता है। किसी प्रेमी से पूछो कि क्या वह किसी भी कीमत पर इस पीड़ा को छोड़ने के लिए तैयार है, उसका जवाब नहीं में होगा। वियोग का दर्द, जुदाई की पीड़ा असल में प्रेम के जिंदा होने की निशानी है। रूहानी दृष्टि से यह विरह ही प्रभु से मिलाप का सबसे बड़ा और सच्चा साधन है। हजरत ईसा ने इसे बहुत खूबसूरत एक मिसाल द्वारा हमें समझाया है। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन अगर आप उससे कहे कि वह बच्चा पैदा करने का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है, तो वह आपकी बात कभी नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो तो जानती है कि तकलीफ के बाद जो खुशी उसका इंतजार कर रही है, बच्चे के जन्म के बाद वह अनुभव करती है कि वह दुनिया की सबसे खुश औरत है। उस खुशी को पाने के लिए पहले तो उसे उस पीड़ा को सहना पड़ता है। वह उस पीड़ा की परवाह नहीं करती, क्योंकि वह तो आने वाली खुशी के बारे में सोचती है। इसी तरह प्रेमी जुदाई के दुख की परवाह नहीं करता, वह तो जुदाई के बाद के मिलन के बारे में सोचता है। विरह में आप उस मछली से पूछो जो बिना पानी के तड़पती है, बिलखती रहती है, पर तड़पती है सिर्फ उस पानी में वापस जाने के लिए। संत मीराबाई जी को अपने गुरु से सच्चा प्यार था। किसी ने मीराबाई जी से पूछा कि तुम उन्हें भूल क्यों नहीं जाती, तुम विरह में इतनी दुखी हो, इतना पीड़ा क्यों सहन कर रही हो। उन्होंने कहा, मुझसे यह प्रेम मत छीनो, मुझसे चाहे कुछ भी ले लो, पर मुझसे मेरे गुरु का प्रेम मत छीनो। मैं इस विरह में अलग होने के बजाय इसके साथ रहना पसंद करूंगी। यदि परमात्मा ने आत्मा के अंदर अपने मिलाप की तड़प न रखी हो, तो कोई भी आत्मा कभी भी इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। इस सच्चे प्रेम की क्या मांग है? प्रियतम के चरणों की धूल बन जाना या अपने आप को मिटा देना, यही सच्चे प्रेम की मांग है। प्रेमी के हृदय में मिलाप की इच्छा और विरह की तड़प होना बहुत जरूरी है। जैसे स्वाति बूंद पर पपीहे की भी ऐसी ही तड़प
हमें दिखाई देती है। जैसे हिरन को संगीत इतना आकर्षित करता है कि वह अपनी जान लेने आए शिकारी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे सुगंध की मस्ती में वह बौरा कमल की पंखड़ियों में बंद हो जाता है, वैसे ही प्रभु भक्त अपने प्रियतम के दीदार के लिए उसी तड़प से तरसते रहते हैं। विरही के दिल में किसी दूसरे साधनों से शांति नहीं मिलती। उसकी जान तो अपने प्रियतम की एक झलक के लिए तरसती रहती है। इस विषय में कवि भाई वीर सिंह जी अंधेरी रात की शांति में बह रही एक नदी से पूछते हैं, ए नदी, इस समय तो सारा संसार शांत है, सो रहा है। पशु पक्षी वृक्ष इंसान सब आराम कर रहे हैं, पर तू अब भी बराबर बहती चली जा रही है। तू पल भर भी बहना बंद नहीं करती। इसका क्या कारण है? यहाँ नदी यानी आत्मा रूपी पत्नी का प्रतीक है और उसने परमात्मा रूपी पति उस सागर के साथ मिलाप करना है। सागर से मिले बिना नदी बेचैन ही रहती है, सदा बहती ही रहती है। इसी तरह जिस पत्नी के हृदय में प्रियतम का सच्चा प्यार है, जिसके दिल में प्रियतम के लिए तड़प रहा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। उसकी मंजिल तो प्रियतम से मिलाप है, इससे पहले उसके लिए आराम हराम है। जब सोना तैयार किया जाता है तो आग सब मलिनताएं, सारी गंदगी जला देती है और उसमें से 24 कैरेट सोना निकलता है। सोने को खरा बनाने के लिए उसे आग की तपिश से गुजरना पड़ता है, तो आत्मा को निर्मल करने के लिए उसे विरह की पीड़ा में तड़पना पड़ता है। विरह के बिना मिलन कभी पूरा नहीं होता। प्रियतम की प्राप्ति के लिए विरह उसी प्रकार पहले आता है जैसे फलों के पेड़ों में पहले फूल आते हैं। जहाँ फूल नहीं आते वहाँ फल भी नहीं लग सकते। ठीक इसी प्रकार प्रियतम की प्राप्ति के मार्ग में विरह की जरूरत है। विरह मानो मालिक के आने की निशानी है। जब तक प्यार न हो तब तक असली विरह कभी नहीं आती। संत महात्मा अपने दिल की जुबान बोलते हैं। उनके बोल जबान से नहीं निकलते, उनके बोल कलम से नहीं लिखे जाते, उनके बोल तो दिल से निकलते हैं और दिल से ही लिखे जाते हैं। संतों महात्माओं ने इन्हीं भावों को अनुभव किया है। गुरु गोविंद सिंह जी विरह का अद्भुत चित्र खींचते हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना, इस वाणी में आप जी अपने प्रियतम से बिछड़े का हाल बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, हमारे मित्र हमारे प्यारे को हम मुरीदों हम शिष्यों का हाल कहना कि तुझसे बिछुड़कर रजाइयों का ओढ़ना यानी समृद्धि में रहना एक रोग के समान लगता है। महलों में रहना सांपों के बीच में रहने के समान लगता है। प्रियतम से बिछड़ी प्रियतमा ऐसे महसूस करती है मानो कसाई उसे हलाल कर रहा हो। हमें तेरे पास रहते हुए हर प्रकार का
कष्ट सहन करना मंजूर है, लेकिन दुनिया के रंगों में रहना भट्टी में जलने के समान है। जिसको भी परमात्मा मिला है, रो रो कर ही मिला है। अगर संसार में हंसते हुए परमात्मा मिल जाए तो कोई दुखी ही क्यों हो। परमात्मा से मिलने के लिए विरह का अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हंसी खुशी को त्याग कर हमें उसकी याद में रोना शुरू करना है, क्योंकि इसके बिना उस प्यारे प्रियतम को मिल सकना असंभव है। हाफिज साहेब फरमाते हैं कि मेरे दिल में विरह की इतनी पीड़ा है कि अगर मुंह से कहूं तो जबान जल जाती है, और अगर चुप रहूं तो डर है कि मेरी हड्डियां तक जल जाएगी। सोचो हमारा क्या हाल है। वह आग जो प्रियतम के इश्क में रो रही है, उसको एक दिन उसकी मिलाप की, प्रियतम के मिलाप की खुशखबरी जरूर नसीब होगी। इश्क में रोना सीढ़ी का काम करेगी। जब तुम पलकों की सीढ़ी चढ़ोगे, तुम आसानी से ही गगन रूपी छत पर आ जाओगे। उस प्रियतम की महर का सागर है, कोई इससे खाली नहीं है। यह विरह की आग तो इसीलिए है कि जो प्रेम में कच्चे हैं वे पक जाए। दिल का दुख और आंखों का रोना, ये दो पहियों के सहारे ही हमारी आंतरिक रसाई होती है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से फल पकता है, चूल्हे की प्रचंड अग्नि से स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है, इसी प्रकार विरह भी परमार्थ को पूर्णता तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। हृदय में लगे विरह की आग का कोई धुआं दिखाई ही नहीं देता। यह जिसको लगे वही जानता है, और फिर इसे लगाने वाला जानता है। यह आग बाहर नहीं अंदर लगती है। इस आग से आंसू रूपी जल बहना शुरू होता है। जो इसे बुझाने की कोशिश करता है, पर यह आग बुझती कब है? जब ये दो से एक रूप बन जाए, जिसमें साधक का आपा भाव खत्म हो जाए, हौमे खत्म हो जाए, उसे हर जगह अपनी प्रियतम ही दिखाई देने लगे, तब ये आग बुझती है। अब यह इश्क सिखाएगा कौन हमें? क्या हमें कोई डूबना सिखाता है? जब हम तैरना भूलेंगे, अपने हौमे को भूलेंगे, तब ही हम डूबेंगे। यह इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। Thank you very much. Thank you. Start singing, Dolly. You start 10 minutes. Just see if you can see. Yeah. Yes. Okay. That is good. Can see Dolly. हरिओम जाओ। Yeah. जापी तो पनारी लगाई तो किनारे, जापी तो पनारी लगाई तो किनारे, छोरी ना छड़ जाए, 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 छोरी ना छड़ जाए। जापी तो पनारी लगाई तो किनारे, जापी तो पनारी लगाई तो किनारे, छोरी ना छड़ जाए, छोरी ना छड़ जाए, छोरी ना छड़ जाए, छोरी ना छड़ जाए। गुनाह वही चखने रे रख जे मुखे ने,
पनारे लगाए ज तो किनारे छोरी ना छड़ जाए 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 तो कारण सब छड्यो से तुझ पेर न खेड़ियो वड्यो से तो कारण सब छड्यो से तुझ पेर न खेड़ियो वड्यो से छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए चारों तो लाए ज़ारो ज़ार उनने तनोरे तो निहार चारों तो लाए ज़ारो ज़ार उनने बरोबर तो निहार चारों तो लाए ज़ारो ज़ार उनने बरोबर तो निहार उनने बरोबर तो निहार उनने बरोबर तो निहार जापे तो पनारे लगाए ज तो किनारे जापे तो पनारे लगाए ज तो किनारे छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए अंत जी सुन पुकार रही न सके तो खाधार भक्त जी सुन पुकार रही न सके तो खाधार छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए छोरी ना छड़ जाए अंजलि जी सुन पुकार रही न सके तो खाधार रही न सके तो खाधार रही न सके तो खाधार जापे तो पनारे लगाए ज तो किनारे जापे तो पनारे लगाए ज तो किनारे छोरी ना छड़ जाए 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 Take the mic. Give them. Yes, yes, you can. Okay. Towards the
तरसाओ अंतर्यामी क्यों तरसाओ अंतर्यामी आए मिलो कृपा कर स्वामी आए मिलो कृपा कर स्वामी मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की पर तुम्हारे तुम्हारे प्यार आए दर्शन दीजो दर्शन दीजो तुम बिन रहो ना जाए तुम बिन रहो ना दर्शन दीजो आए प्यारे दर्शन दीजो दर्शन दीजो आए प्यारे दर्शन दीजो दर्शन दीजो आए प्यारे दर्शन दीजो स्वामी राया माझी काया This is one Marathi abang स्वामी कृपा कधी करे स्वामी राया माझी काया आतुर झाली तुम्हा पाया स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार तव चरणाचे दर्शन आता तव चरणाचे दर्शन आता मला कधी धरणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार मी अपराधी पापी तापी मी अपराधी पापी तापी अहंकारयुत न संतापी अहंकारयुत न संतापी
दीनपतितया तव बाळाला, दीनपतितया तव बाळाला पुरी कधी धरणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार. मदमदनाची जोडी नामी, मदमदनाची, मदमदनाची, मदमदनाची जोडी नामी. व्यवहारी मन झडले कामी, व्यवहारी मन झडले कामी. अज्ञानाचा तिमिर हराया, अज्ञानाचा तिमिर हराया. सूर्य कधी बनणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार. स्वामी राया माझी काया, स्वामी राया माझी काया. आतुर झाली तुम्हा पहाया, आतुर झाली तुम्हा पहाया. या आता उशीर कासया, या आता उशीर कासया. पुरी कधी धरणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार. विठ्ठल 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 पांडुरंग, विठ्ठल 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 पांडुरंग, विठ्ठल 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 पांडुरंग, विठ्ठल 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 पांडुरंग, विठ्ठल 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 पांडुरंग. विठ्ठल 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 विठ्ठला हथड़ी हथन में अखियुन से निहार, हथड़ी हथन में अखियुन से निहार. भरी प्यार प्याली अजमो प्यार, जमो प्यार. ऐसा के सोहवारा, ऐसा के सोहवारा, ऐसा के सोहवारा, ऐसा के सोहवारा. रखिए थम तोलाई बिरह जी, ये अभी
ढायम् माला दिसण हाण तोलाय नेड़त्या आहिन आला दिसण हाण तोलाय नेड़त्या आहिन आला ऐसा के सुहवारा ऐसा के सुहवारा रात थी अची वनी डीह पियो गुज़री रात थी अची नेड़ नेड़ तोलाए थो नीह में नची नेड़ नेड़ तोलाए थो नीह में नची अखियुन में उजागो अची निंड थी की न अखियुन में उजागो अची रात जो कर ही रुहरो सभागो अची रात जो कर ही रुहरो सभागो अखियुन से निहार हथन में अखियुन से निहार बड़ी प्यार प्याली अजमो प्यार ऐसा की सोहवारा ऐसा की सोहवारा मैं ओम में से रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो
मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक झाल बिछाए रहता है, ये चंचल मन संकल्पों का एक झाल बिछाए रहता है सतचित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित्त को चेतन कर दो, मेरे चित्त को चेतन कर दो, मेरे चित्त को चेतन कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने की, मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने की, एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु, मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। पर दोष न देखूं आँखों से, ना सुनो बुराई कानों से, पर दोष न देखूं आँखों से, ना सुनो बुराई कानों से, सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, निर्मल बुद्धि कर दो। मुख से गुणगान करूं तेरा, सदा मीठे वचन उच्चारा करूं, मुख से गुणगान करूं तेरा, सदा मीठे वचन उच्चारा करूं, अमृत की धार पिला करके, इस वाणी में अमृत भर दो, इस वाणी में अमृत भर दो, इस वाणी में अमृत भर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये अंग प्रत्यंग जो है मेरे, लग जाए सेवा में तेरे, ये अंग प्रत्यंग जो है मेरे, लग जाए सेवा में तेरे, जीवन अर्पण हो चरणों में, है नाथ कृपा ऐसी कर दो।
नाथ कृपा ऐसी कर दो, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो, मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है, ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है सतचित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित्त को चेतन कर दो, मेरे चित्त को चेतन कर दो, मेरे चित्त को चेतन कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि पर दोष न देखूं आँखों से, ना सुनो बुराई कानों से, पर दोष न देखूं आँखों से, ना सुनो बुराई कानों से। सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। मुझे आत्म रूप दिखाए गुरु, मेरे मोह का भरम मिटाए गुरु। इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। तुझी मैं नजर साथों जीवन मंच गुजरी, पल पल साया विसाया किए धोखे। तुझी मैं नजर साथों जीवन मंच गुजरी, पल पल साया विसाया किए धोखे। तुझी मैं नजर सा तरण की
माँ किनारे तरण के न जाना बडस पे लरुन में तुझे राम जन सा लगस माँ किनारे तुझे राम जन सा लगस माँ किनारे तुझी मैं नजर सा तो जीवन मंझ गुजरे पल पल सारा विसरा किए तो के तुझी मैं नजर सा दुनिया जी तृष्णा कयो मुँह फकीर तुझे ज्ञान धन सा ठेस माँ मीर दुनिया जी तृष्णा कयो मुँह फकीर तुझे ज्ञान धन सा ठेस माँ मीर तुझे ज्ञान धन सा ठेस माँ मीर तुझी मैं नजर सारो जीवन में गुजरे पल पल सारा विसारा किए तो के तुझी मैं नजर सा मिली व्यास सतगुर वहीं जाओ प्यारा उदाए घर में तो रोशनी आती मिली व्यास सतगुर वहीं जाओ प्यारा उदाए घर में तो रोशनी आती उदाए घर में तो रोशनी आती तुझी मैं नजर सारो जीवन में गुजरे पल पल सारा विसारा किया तो के तुझी मैं नजर सा भलायो तुहे जो दिया किया विसारा हर पल सतगुर तुझी महिमा बगाया भलायो तुहे जो दिया किया विसारा हर नाम सतगुर तुझी महिमा बगाया हर नाम सतगुर तुझी महिमा बगाया तुझी मैं नजर सारो जीवन में गुजरे पल पल सारा विसारा किए तो के तुझी मैं नजर सारो जीवन में गुजरे पल पल सारा विसारा किए तो के विसारा किए तो के विसारा किए तो के One last bhajan. Best one. शिव भजन
जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करताल हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शशि शेखर जय डमरोधर, जय शशि शेखर जय डमरोधर, जय जय प्रेमा धार हरे, जय जय प्रेमा धार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय रामेश्वर जय नागेश्वर, जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, मृत्युंजय अविकार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करताल हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, सुख राशि सुख सार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। पांडुरंग प्रभो विठला, जय पांडुरंग प्रभो विठला, जगदोधारा हरे विठला, जगदोधारा हरे विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पंढरीनाथ विठला, श्री
श्रीरमणी हृदयांतरंगा श्रीरमणी हृदयांतरंगा मंगलकर करुणांतरंगा मंगलकर करुणांतरंगा आश्रित दीन दयावन रंगा आश्रित दीन दयावन रंगा जगदोधारा हरि विठ्ठला जगदोधारा हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला जगदोधारा हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला जगदोधारा हरि विठ्ठला नामा म्हणे तो विश्वाची जननी नामा म्हणे तो विश्वाची जननी क्षीराभिनिवासिनी जगदंबे भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले ये हो विठ्ठले भक्त जनवत्सले ये हो विठ्ठले भक्त जनवत्सले करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंग पांडुरंगे भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले ये हो विठ्ठले भक्त जनवत्सले सचल चलद घन पीतांबर परिधान सचल चलद घन पीतांबर परिधान ये
नामा म्हणे तू विश्वाची नामा म्हणे नामा म्हणे तू विश्वाची जननी शिरापी निवासी जगदंबे शिरापी निवासी जगदंबे भक्त जन भक्त जन पांडुरंग 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 भक्त जन वत्सले गुरु माता पिता आशीर्वाद। साई मात पिता दीनबंधु सखा दीनबंधु सखा साई मात पिता दीनबंधु सखा मात पिता दीनबंधु सखा तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम साई मात पिता दीनबंधु सखा 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 तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे भक्ति 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 दो मेरे साई शिवा मुझे मोक्ष
साई शिवा मुझे मुक्ति दो मेरे साई शिवा साई मात पिता दीन बंधु सखा दीना दीना बंधु सखा तेरे